नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। आज हम सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो 228 पद थे, मामला था वो अभी चल रहा है। युवा लोग यहाँ पर गांधी पार्क के सामने बैठे हुए हैं। आइए इनसे सारी बात करेंगे किस प्रकार से सतपाल महाराज जी से मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं, उसके बाद भी जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। मैडम नमस्कार, कहाँ से हैं आप? सर मैं देहरादून से हूँ। देहरादून से। आप लोगों ने ये क्लियर कर लिए थे पद, उसके बाद जो है क्या मामला ऐसा रहा जो आप लोग अभी तक यहीं पर बैठे हुए हैं? सर हम 2021 में ये विज्ञप्ति आई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने बीच में हटा दिया गया। सर सतपाल महाराज के पास भी हम कई बार गए, लेकिन उनका यही आश्वासन रहा कि तुम पेपर दे दो, उसके बाद तुम्हारी वैकेंसी ऐड कर देंगे। सर हमने पेपर भी क्लियर कर दिया, लेकिन अभी भी हमारी वैकेंसी ऐड नहीं हुई है। तो ये युवा लोग बहुत परेशान हैं। देहरादून उत्तराखंड गांधी पार्क के सामने ये लोग बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से आस लगा के बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, इनके लिए कुछ करेंगे। सतपाल महाराज जी से कई बार मिल चुके हैं। तो सतपाल महाराज जी से जब आप मिले हैं आप लोग, तो उनका कोई मतलब उन्होंने क्या कहा आपको, लिखित रूप में कोई आश्वासन दिया? सर उन्होंने बोला है कि हम तुम्हारी वैकेंसी ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ ये कहा ही गया है, लेकिन अभी तक हमारी वैकेंसी ऐड नहीं हुई है। क्या नाम है आपका मैडम? सर मेरा नाम शिवानी है। तो जिस प्रकार से आप लोग इतनी मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या लगता है आपको सरकार को क्या करना चाहिए अब? सर बहुत टाइम हो गया हमें इस चीज़ को झेलते हुए, पूरा 1 साल हो गया इस वैकेंसी के पीछे भागते भागते। इससे हम शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर दोनों तरीके से पीड़ित ही हो रहे हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। ना तो हम अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर पा रहे हैं, पूरे दिन हम यहाँ बैठ रहे हैं। कभी जब हम यहाँ नहीं बैठते तो हम सरकारी और दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। पहले हम यशपाल घोष महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने सीएम साहब के पास भेजा, सीएम साहब वापस महाराज जी के पास भाई हम कम से कम 5-6 बार जा चुके हैं। तो 5-6 बार मंत्री जी के पास होके आ गए हैं युवा। इनकी दरख्वास्त है कि मंत्री जी तुरंत इनका काम किया जाए। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जब यहाँ उत्तराखंड में आए थे, उन्होंने जनसभा की थी। उन्होंने कहा था उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी में बर्बाद नहीं जाने दूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गौरव है। मोदी जी ने कहा था पानी और जवानी पहाड़ की कभी खराब नहीं जाएगी, ऐसा? जिस हिसाब से हम युवा यहाँ पे बैठे हैं, तो इस हिसाब से तो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों बर्बादी जा रही है। हमें मतलब 7-8 साल से हम बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और जब हमारी एग्ज़ाम दिया उसके बाद फिर बैठना। क्या लगता है अब जो है सबर का बांध आपका टूटता जा रहा है? सर हाँ, टूटता जा रहा है सर। 2014 के बाद अभी ये वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी सर हमको ऐसे लटका दिया जा रहा है। कभी हमको सतपाल जी के पास भेज रहे हैं, कभी इरिगेशन सचिव के पास, कभी सीएम धामी जी के पास। सर इसमें कुछ नहीं हो रहा है सिवाय हमारे फुटबॉल बनाने के। तो स्थिति ऐसी है, युवा कह रहे हैं हमारे फुटबॉल बनाई जा रही है और काम नहीं करवाया जा रहा। सरकारी तंत्र पे कहीं ना कहीं जो है सरकार पर अधिकारी वर्ग कहीं ना कहीं हावी होता दिख रहा है। मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आपको कहता आया हूँ कि युवाओं के साथ जिस प्रकार से उत्तराखंड में हो रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री जी आपको सुनवाई करनी पड़ेगी। आप जो है यहाँ के मुखिया हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य बचाना पड़ेगा। क्या नाम है मैडम आपका? सर अंबिका। जी, जिस प्रकार से आप लोगों के साथ हो रहा है, क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जी से जिस प्रकार से आपने मुलाकात भी की, उन्होंने सतपाल महाराज जी को भेज दिया, आपको क्या लगता है कि अब जो है मुख्यमंत्री जी को आपकी बात माननी पड़ेगी, और अगर नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? सर ऑफ कोर्स सर, बात तो माननी चाहिए। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं, हमारे एफर्ट्स का कुछ रिजल्ट भी हमें मिले। सर क्या लगता है जिस प्रकार से अगर आपका काम नहीं होता तो आप लोग आगे क्या करेंगे? सर हमारा ये धरना कंटिन्यू रहेगा, और आमरण अनशन 2 तारीख के बाद से शुरू होने वाला है। तो स्थिति बहुत ख़राब है। 2 तारीख के बाद इन्होंने आमरण अनशन की जिस प्रकार से सरकार को धमकी दे दी है, कहीं ना कहीं सरकार को काम करना चाहिए। अगर सरकार इनके पक्ष में कोई काम नहीं करती तो उत्तराखंड का हर युवा सड़कों पर होगा। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम आरती है। मास्क उतारिए। क्या नाम है? आरती। आरती जी, क्या लगता है आपने जिस प्रकार से मेहनत करके परीक्षा दी, आप निकले बाहर, उसके बाद जो है सरकारी तंत्र में क्या कमी रह गई जो आपका अभी तक काम नहीं हो पाया? मैं यही कहना चाहती हूँ मंत्री जी से कि हमारी जो 228 पोस्ट हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ऐड कराया जाए। स्थिति बहुत ख़राब है। युवा पीछे भी बैठे हैं, उनकी भी राय जानते हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हो? मैं रुड़की से आया हूँ। रुड़की से आ रखे हो जी। तो एग्ज़ाम क्लियर कर रखा था? हाँ जी। 228 पदों पे जो लोग इतने परेशान हैं, क्या कहोगे मुख्यमंत्री जी को? हमारे चैनल देखते हैं। वैसे तो जो मोदी जी भी और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर युवाओं की सरकार है, कि वे मुख्यमंत्री भी युवा है, और यहाँ पर जो युवा की आज स्थिति है कि वे सड़कों पर मतलब अपनी नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। अब कहाँ गई है जो बोलते थे कि युवाओं के साथ हैं मुख्यमंत्री?
तो डबल इंजन की सरकार जिस तरह बताई जा रही है, उत्तराखंड में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के पार्षद हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और मंत्री भी बीजेपी के हैं, फिर भी अभी तक काम नहीं हो पा रहा। क्या बात है मंत्री जी? हमारा तो फ़र्ज़ है, पत्रकार लोग हैं, हमारा तो फ़र्ज़ है इनके पास आना। कहीं ना कहीं आपको इनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, समाधान आप ही को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि आप ही हैं। मैं हर वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि पहाड़ का युवा जिस प्रकार से आज परेशान है, कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। और सरकार आपकी बहुत अच्छी है, विधायक आपके अच्छे हैं, परंतु कहीं ना कहीं कमी है, जो अधिकारी वर्ग है कहीं ना कहीं हावी है, जिसके कारण ये काम नहीं हो पा रहा। क्या नाम है आपका? सर गोकुल कांटा। कहाँ से हो आप? पिथौरागढ़ से। तो 13 जिलों से यहाँ पर युवा मौजूद है। 13 जिलों के जो युवा हैं यहाँ बहुत परेशान हैं। ऐसा क्या हुआ जो आपका काम एकदम ऐसे रुक गया और आगे नहीं बढ़ पा रहा है? क्या लगता है आपको? सर उन्होंने अचानक से पोस्टर हटा दी थी और फिर उसके बाद वो हमें घुमाने में ही लगे पड़े हैं। तो स्थिति घुमाने की लगी हुई है जिस प्रकार से। आज आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर? सर हमें यहाँ आज 5वां दिन है और वैसे भी हम 6 महीने से लगे हुए हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। उसके बाद कंटिन्यूसली लगे हुए हैं सर हम बहुत दूर से हैं। सर। मई में हमारा जब रिजल्ट आया था उसके बाद से हम कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। इसमें हमको मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय गुमराह करने के। वो कभी कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। तो आप मंत्री जी से निवेदन किया, आपने लिखित रूप में दिया आप? सर मंत्री जी से हम बार बार निवेदन कर चुके हैं। सर मंत्री जी क्या, हम उनके विधायकों से लेटर लिखवा चुके हैं। सर उसके जब हम पे कोई चारा नहीं बचा तब हम आज यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। सर अच्छे दिन का वादा तो किया था, अच्छे दिन का वादा तो किया, पर अभी तक अच्छे दिन देखने को नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है, बहुत गुस्सा है कहीं ना कहीं। और हो सकता है लोकसभा चुनाव, जो मैं कह रहा हूँ, जो बीजेपी की पॉलिसी है लोकसभा चुनाव के लिए, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनको नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है इन युवाओं का। और मैं यही दरख्वास्त करूँगा अध्यक्ष जी से, बीजेपी के और बीजेपी के विधायकों से, मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, पुष्कर सिंह धामी जी, जिस प्रकार से आपने इन्होंने दोबारा आपको चुनकर भेजा है, आप इनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे, कहीं ना कहीं आप इनके साथ खड़े हो। मैडम क्या लगता है, धामी जी जिस प्रकार से आए थे तो आप लोगों को उम्मीद हुई होगी दोबारा आ रहे हैं, हमारा काम होगा? सर उम्मीद तो थी शायद अच्छा करेंगे, हमने भी उनके फुल सपोर्ट में थे, लेकिन रिजल्ट तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं सर। तो जिस प्रकार से यूकेएससी परीक्षा में घोटाला हुआ, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया, एकदम सब भर्तियों को कैंसिल कर दिया गया। उनके द्वारा जो भर्तियां वहाँ हुई होगी, भर्तियां पुराने भी, तो एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया। क्या लगता है आपको? सराहना करनी चाहिए और आपका भी काम होना, आपको उम्मीद नहीं लग रही? सर ये अच्छा काम, कम्प्लीटली भी अच्छा काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने रद्द एक्चुअल में वाले एग्ज़ाम्स करवाए हैं जिनका एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की भी नहीं आई थी, लेकिन जिसमें इतना मैटर जो इतना उछला है उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, उसको कोई कैंसिलेशन का उसका ऑर्डर नहीं आया है। तो स्थिति बहुत ख़राब है, युवा कहीं ना कहीं नाराज़ है। भैया आप कहाँ से हो? सर हम उधम सिंह नगर से आ रखे हैं। उधम सिंह नगर से आ रखे हैं। क्या लगता है अब आपके सबर का बांध जो टूट रहा है, क्या लगता है सरकार को नुकसान हो सकता है इससे? बिल्कुल सर, हम सबर का बांध टूटता जा रहा है, काफ़ी समय हो गया। आज भी भजने का 5वां दिन है हमारा, अब काफ़ी समय से हम इस तैयारी में बैठे हैं कि तो कहीं ना कहीं ये युवा नाराज़ है। कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस अध्यक्ष का भी बयान आया है करीबन कुछ टाइम पहले, कि उन्होंने कहा है कि मैं युवाओं को समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं जिस प्रकार से आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, क्या लगता है आपको समर्थन आप उनका लेंगे? हाँ सर बिल्कुल लेंगे, हमें जो भी विपक्षी पार्टी यहाँ पे आके समर्थन देगी हम उसका बिल्कुल समर्थन लेंगे। तो कहीं ना कहीं है, वो हमें सभी कह रहे हैं सर, बट मेन बात यह है कि जो अभी सत्ता पक्ष के लोग हैं वही हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आस लगा के बैठे मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप इनका काम करिए। कहीं ना कहीं ये लोग आपसे आस लगा के बैठे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं ये चिंगारी जो है आग बदल जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन इनके साथ आता हुआ दिख रहा है और ये युवा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको काम करना चाहिए। क्या मंत्री से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सतपाल महाराज जी से। सर मेरे मुख्यमंत्री और सतपाल महाराज जी से ये निवेदन है कि वो यहाँ आकर हमारी प्रॉब्लम और समस्याओं को समझें और इसका समाधान करें। और जिस तरह से हम यहाँ 5 दिन से अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, वो इस तरह से हमें नज़रअंदाज ना करें और हमारी समस्याओं का समाधान करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा है और मैं उधम सिंह नगर से आई हूँ यहाँ पे, और हम चाहते हैं ये हमारी 228 एजुकेशन की ऐड है वो यूकेपीएससी में ऐड हो जाए। सर गवर्नमेंट एक तरफ से तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सर आज हमारी कन्याएं हैं यहाँ रोड पे बैठी हुई हैं। सर अगर उन्हीं को रोजगार नहीं मिलेगा तो इस नारे का क्या मतलब बनता है? इनका समर्थन में आए हैं आप कहीं ना कहीं, आप इधर आ जाएंगे, इधर अंकल जी को इधर बिठा लीजिए।
इधर आ जी। सर क्या नाम है आपका? जोत सिंह बिस्ट। जोत सिंह बिस्ट जी, बहुत बड़ा नाम है, मैं सुनता आया हूँ। कहीं ना कहीं आप जो है किस पार्टी से सर? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। तो कहीं ना कहीं आप लोग इनका जब समर्थन दे रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आपके समर्थन से इनका काम कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा? देखिए, समर्थन का मतलब होता है कि जो लड़ाई ये बच्चे लड़ रहे हैं, हम उस लड़ाई के साथ हैं। पहली बात, हमारे समर्थन से इनका मनोबल बढ़ेगा और इनको ये लगेगा कि हमारी लड़ाई में और लोग भी साथ में, हम अकेले नहीं हैं। तो इसलिए, और उसके साथ साथ जो तीसरी बात है कि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो राजनीतिक दल जब सत्ता में होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि सत्ता में रहकर काम करे। जब विपक्ष में होता है तो सरकार के गलत कामों के खिलाफ खड़ा होने की जिम्मेदारी के रूप में हम इनके समर्थन में हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोकसभा की तैयारी है, ये आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं समर्थन जिस प्रकार से दे रही है, क्या लगता है लोकसभा में अब जो है आम आदमी पार्टी आगे आ रही है? हर चीज़ का मतलब चुनाव नहीं होता है। इस राज्य के अंदर जो हमारी भावी पीढ़ी है, जिनके वोट के बल पर और जिनके लिए सरकार की पूरी प्लानिंग होती है, अगर उसी का हित नहीं होगा, उसके हित पर चोट होगी, तो फिर किसी पार्टी का क्या काम और सरकार का क्या काम है? सवाल केवल लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने का नहीं है। सवाल ये है कि हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो। उस लड़ाई को लड़ना एक नागरिक के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए हम इनके समर्थन में आए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। सर आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र सिंह आनंद है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ आम आदमी पार्टी में। तो आप आनंद जी, बहुत बड़ा नाम है आप भी, कहीं ना कहीं आप इनका समर्थन जिस प्रकार से दे रहे हैं, आने वाले समय में क्या लगता है इन युवाओं की लड़ाई में आपका अहम रोल रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से हमने ये देखा कि 2021 में धामी सरकार ने चुनाव से पहले, बिल्कुल ठीक पहले, इन बच्चों को इरिगेशन विभाग में 228 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की और धामी जी ने चुनाव में आने पर ये कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार आई, उन भर्तियों को निरस्त कर दिया। हमारा ये कहना है कि क्या इसी प्रकार का छलावा भारतीय जनता पार्टी ने करना है? इसी प्रकार के प्रपंच करने हैं? क्या सिर्फ जुमले दे करके वोट लेने का काम करना है? जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, वो उससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं अब ये युवा और छात्र समझ चुके हैं कि ये ठगे जा चुके हैं, छलावे का शिकार हो गए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने जुमले दिए थे वो जुमले आज झूठ साबित हुए और अब ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ चुके हैं। देखिए, उत्तराखंड जाग रहा है। उत्तराखंड का एक एक, चाहे आप महिला की बात करें, छात्रों की बात करें, युवाओं की बात करें, व्यापारियों की बात करें, सबके क्षेत्र में कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी ने इतना उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया है कि अब सभी वर्ग एकजुट होकर के उन्होंने ये ठान लिया है कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से जनाधार बढ़ता जा रहा है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का जनाधार जिस प्रकार से हर राज्य में देखा जा रहा है, तो क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी इस बार आके युवाओं के कल्याण के लिए आगे आएगी? देखिए, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और 9-10 सालों में ये भारतवर्ष की एक इकलौती पार्टी है, अकेली पार्टी है जो इतनी तेज़ी के साथ से आगे बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पहुँचने में 40, 50, 60 साल लग गए, लेकिन पिछले 8-9 सालों में जिस प्रकार से हमने 2 राज्यों में विजय ली है, 2 राज्य हमारे पास हैं इस समय, और गुजरात में जिस हिसाब से इस समय टेम्पो हमारा चल रहा है, हमें लगता है कि धीरे धीरे लोग ये समझने लगे हैं कि अब काम करने वाले लोगों को आगे लाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य की बात करती है, आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है। जब शिक्षा अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि अच्छे भारत के भविष्य की कामना की जा सकती है। और जहाँ तक आपने सवाल किया है लोकसभा का, देखिए, लोकसभा खाली चुनाव लड़ना ही हर पार्टी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जन कल्याण की भावना और जन कल्याण के मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाने का काम भी विपक्ष का होना चाहिए, जिसमें आम आदमी पार्टी
जुटी है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर LT वाले भी कई लोग बैठे हुए हैं धरने पर, और कहीं ना कहीं नर्सिंग वालों के धरने चल रहे हैं काफ़ी संख्या में, तो क्या लगता है अगर आपकी सरकार बनती है तो इन मुद्दों का निस्तारण होगा? देखिए, दिल्ली के अंदर आज हर वर्ग का व्यक्ति पूरी तरह से प्रसन्न है, खुश है, चाहे वो व्यापारी है, छात्र है, बुजुर्ग हैं। जिस प्रकार से हमने वहाँ पर तरह तरह की योजनाएं दी, हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, हमने जिस प्रकार से युवाओं को नौकरी देने का काम किया, हमने जिस प्रकार से एक आम आदमी को डोर स्टेप डिलीवरी देने का काम किया। अगर उसको आधार कार्ड बनाना है, उसको राशन कार्ड बनाना है, उसको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, उसको लाइसेंस बनवाना है, तो उसके घर पर मात्र 50 रुपये में हमने दिल्ली में बना के दिया। अगर उत्तराखंड की जनता हमें मौका देती है तो ये सब योजनाएं, इसी प्रकार की और भी योजनाएं, चाहे हम पानी की बात करें, हम बिजली की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, वो सब उत्तराखंड में लागू होंगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है कहीं ना कहीं युवाओं को। सर, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी आज समर्थन देने आई है, क्या लगता है आपको इन युवाओं के भविष्य के साथ, इन युवाओं को जो है जिस प्रकार से इनके साथ गलत हुआ है, क्या उसकी आवाज़ आगे बुलंद होगी? निश्चित रूप से हमारा संकल्प है, हमारी पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का संकल्प है कि अच्छी शिक्षा के बाद सबको रोजगार। और तो जिस प्रकार से UKSC में भी घोटाला हुआ, मैं वही कह रहा हूँ, सबको रोजगार में, वो सरकारी सेक्टर हो सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, तो उसके लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एजुकेशन का हिस्सा बने, उस पर दिल्ली में काम हो रहा है। यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी, यहाँ पर काम करेंगे। जो आपने कहा UKSSC घोटाला, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सरपरस्ती में घोटाला हुआ। विधानसभा भर्ती घोटाला भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने मिल करके किया, और उसके बाद अंकिता हत्याकांड का जो मामला है, 3 जो ज्वलंत मामले इस समय राज्य के, और जो बेरोजगार अपनी नौकरी के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये जो 4 किस्म के ज्वलंत मामले हैं, इन पर आम आदमी पार्टी इन सब लड़ाइयों में मजबूती से खड़ी है। सर, आप आए हैं इनको समर्थन देने, क्या लगता है आपके समर्थन से इनका जो है आगे मजबूत होगा पहलू, क्या लगता है? निश्चित तौर पर मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और हमारी मांग तो इस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और रोजगार युक्त की है। ये केजरीवाल साहब का संकल्प है कि उत्तराखंड को हम भ्रष्टाचार मुक्त देंगे और रोजगार युक्त देंगे। आज ये नौजवान जो हमारे पढ़े लिखे हैं, मोदी जी की तो योजना पकोड़े पकाने की थी, अब जिन्होंने बीटेक किया है, जो इंजीनियरिंग की है, ये पकोड़े के लिए नहीं की, इस प्रदेश को अच्छी सेवा देने के लिए, अच्छी व्यवस्था देने के लिए। लेकिन आज धामी सरकार, मोदी सरकार सोई हुई है, युवाओं के रोजगार की तरफ इनकी कोई चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी आएगी, निश्चित तौर पर उत्तराखंड की व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतरीन करने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने युवाओं को समर्थन दे दिया है, कहीं ना कहीं इनकी शक्ति बढ़ रही है, आने वाले समय में इनकी शक्ति बढ़ती जाएगी, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को अब इनकी तो और देखना पड़ेगा, इनके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए। कहीं ना कहीं पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के जनप्रतिनिधि है, पहाड़ के मंत्री है, पहाड़ के विधायक हैं, कहीं ना कहीं इन पहाड़ के लोगों की आपको बात सुननी चाहिए। आनंद जी, जिस प्रकार से इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्या लगता है आपको एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने बताया ना कि एक विज्ञप्ति चुनाव से ऐन वक्त पहले 228 पदों के जेई पदों के लिए निकाली जाती है, और चुनाव तक उसको रोका जाता है, और चुनाव के बाद उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो ये सोची समझी साजिश नहीं है तो और क्या है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जुमले देने का काम किया, आप ये देखिए नर्सिंग वाले, आप ये देखिए दून अस्पताल में जो लोग PRD से लगे थे, दून अस्पताल में जो लोग संविदा से लगे थे, उनको बीच में हटा दिया गया, और अभी भी सिर्फ उनको रखा नहीं गया है, उनको घुमाया जा रहा है। हाँ, 6 महीने के लिए उनको एक शासनादेश पारित किया गया है, लेकिन वो अभी तक उनको रखा नहीं गया है, अभी तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। जिन लोगों को पिछले 2 साल से सेवाएं ली गई थी, कल उनका मुझे फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि कभी कह रही है आधार कार्ड लाओ अपना, कभी हमारा कोई फ़ोटो मंगा रही है, कभी कुछ कर रही है, हमें टाल मटोल कर रही है। देखिए, मंशा खराब है। देखिए, किसी को भी नौकरी देने के लिए सबसे पहले अच्छी नीयत की आवश्यकता है। सरकार की नीयत
अच्छी नहीं है, साफ़ नीयत नहीं है। अगर साफ़ नीयत होती तो ये बच्चे यहाँ नहीं बैठे होते। इन बच्चे, अगर ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये किसी दल विशेष से नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, ये यूकेडी के नहीं है, ये आम जनता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार नौकरी देंगे। इन्होंने उस वादे के पीछे दिया वोट, लेकिन आज ये ठगे गए। तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग ठगे गए हैं और ये आपके सामने हैं, रूबरू हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का कथनी करनी में फ़र्क है। और अपने जो उसके मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो हैं, अगर आप उठा करके देखेंगे तो वो अपने मैनिफेस्टो से मुकर चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था, अभी जी मैं आपसे सवाल पूछूं, मोदी जी ने यहाँ के कहा था उत्तराखंड में, असल में ऐसा है ना, आपने बहुत लंबा किया, इतने लंबे, जिस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी ने एक तरफ से समर्थन दे दिया है यहाँ पर आके युवाओं के भविष्य के लिए, आप युवाओं से कुछ बात करेंगे भैया? जिस प्रकार से अब लगता है आपको आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया है, क्या लगता है आपको जो है आपका पलड़ा भारी हो गया है? यस सर, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल बहुत मदद मिलेगी विपक्षी पार्टी के समर्थन में आने से। तो कहीं ना कहीं युवा लग रहे हैं, कहीं ना कहीं समर्थन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का मिल गया है। और मैं आगे भी बताता रहूँगा। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना है। धन्यवाद। ठीक है भैया।